15 अगस्त 1947 जब भारत आजादी के जश्न में डूबा था, दूसरी ओर समंदर किनारे बसे जूनागढ़ रियासत की प्रजा असमंजस में थी, वहां के नवाब महाबत खान के फैसले से। तभी उस वक्त के भारतीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसी रणनीति बनाई कि 3 महीने के ही अंदर यानी 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया। तो क्या थी वो रणनीति और आखिर क्यों कहा जाता है कि पाकिस्तान ने जूनागढ़ के चक्कर में कश्मीर को गवा दिया, जानते हैं आज के एक्सप्लेनर में। भारत के बंटवारे के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 लागू किया। इसके तहत लैप्स ऑफ पैरामाउंसी ऑप्शन दिया गया। इससे 565 रियासतों के राजा अपनी रियासत को भारत या पाकिस्तान से जोड़ सकते थे या फिर अपना स्वतंत्र राष्ट्र बना सकते थे। 15 अगस्त 1947 तक ज्यादातर रियासतें भारत या पाकिस्तान में शामिल हो चुकी थी, लेकिन 3 रियासतों के विलय का मामला उलझा हुआ था। ये 3 रियासतें जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद थी। जूनागढ़ के पाकिस्तान में जाने के ऐलान के पीछे जूनागढ़ के दीवान शहनवाज भुट्टो की मुख्य भूमिका रही थी। शहनवाज उस वक्त सिंध से मुस्लिम लीग के नेता थे और मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी थे। वॉर एंड पीस इन मॉडर्न इंडिया में श्रीनाथ राघवन लिखते हैं कि शहनवाज जुलाई 1947 में जिन्ना से मिलते हैं। जिन्ना शहनवाज से बंटवारे की तारीख तक शांति बनाए रखने को कहते हैं। शहनवाज ने जिन्ना की बात मानते हुए ऐसा ही किया। शुरुआत में सरदार पटेल को लगा कि पाकिस्तान जूनागढ़ का विलय नहीं करेगा, लेकिन 1 महीने बाद 16 सितंबर 1947 को पाकिस्तान ने जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाने की घोषणा कर दी। इसका भारत ने विरोध भी किया। इधर पटेल ने पाकिस्तान को एक बार फिर से इस पर विचार करने के लिए कहा, साथ ही जनमत संग्रह कराने की पेशकश भी की, लेकिन पाकिस्तान ने इसे नकार दिया। बढ़ते विरोध के बीच सौराष्ट्र और जूनागढ़ से 30,000 लोग बॉम्बे पहुंचकर महात्मा गांधी के भतीजे और वंदे अखबार के संपादक श्यामल दास गांधी की लीडरशिप में नवाब के शासन से जूनागढ़ को मुक्त कराने का ऐलान करते हैं। 25 सितंबर 1947 को श्यामल दास की अध्यक्षता में आरजी हुकूमत की घोषणा की गई और काठियावाड़ के आसपास के क्षेत्रों में स्वयं सेवी बलों के सहारे नाकाबंदी कर दी। वहीं भारत सरकार ने जूनागढ़ के साथ अपने सभी व्यापार बंद कर दिए। इससे वहां पर खाने के लाले पड़ने लगे और रियासत में विद्रोह की स्थिति भी पैदा होने लगी। रियासत पर मंडराए संकट और विद्रोह से नवाब शहनवाज भुट्टो को सत्ता सौंपकर कराची भाग गए। फिर रियासत के दीवान शहनवाज नवंबर तक पाकिस्तान की मदद का इंतजार करते, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। जब शहनवाज को लगा कि अब विद्रोह को संभालना उनके बस की बात नहीं है, तो उन्होंने 8 नवंबर को दरख्वास्त दी कि आरजी हुकूमत नहीं बल्कि भारत सरकार जूनागढ़ का कब्जा ले ले। इतिहासकार और महात्मा गांधी के पौत्र राजमोहन गांधी ने अपनी किताब पटेल अ लाइफ में लिखा है कि सरदार को कश्मीर में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब जिन्ना ने अपने ही धार्मिक आधार पर बंटवारे के सिद्धांत के खिलाफ जाकर जूनागढ़ को पाकिस्तान में जोड़ने की कोशिश की, तो पटेल ने कश्मीर में भी दिलचस्पी ली और फिर पाकिस्तान को कश्मीर से भी हाथ धोना पड़ा। ऐसे और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ।